सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। माता रोहिणी। जब कश्यप जी ने वसुदेव के रूप में जन्म धारण किया तब उनकी पत्नी सर्पों की माता कद्रु भी रोहिणी के रूप में उत्पन्न हुई। समय आने पर वसुदेव जी से रोहिणी का विवाह हुआ। इनके अतिरिक्त पौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला और देवकी आदि और बहुत सी पत्नियां वसुदेव जी की थी। जब क्रूर कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया तब रोहिणी जी बड़ी व्याकुल हुई, पर कंस से इनको पति सेवा के लिए कारागार में जाने की आज्ञा मिल गई। ये वहां जाया करती, इससे उनका दुख बहुत कुछ कम हो गया। वही जब देवकी जी में 7वें गर्भ का प्रकाश हुआ तब इनमें भी साथ ही साथ गर्भ के लक्षण दिख पड़े। वसुदेव जी को चिंता हुई कि जैसे यह कंस देवकी के पुत्रों को मार दे रहा है वैसे ही रोहिणी के पुत्रों को भी कहीं शंकावश न मार दे। इस वजह से उन्होंने रोहिणी को अपने भाई व्रजराज नंद के यहाँ गुप्त भाव से भेज दिया। जब रोहिणी जी नंदालय आई थी तब उनके 3 मास का गर्भ था। व्रजपुर आने के 4 मास पश्चात योग माया ने इनके गर्भ को तो अंतर्धान कर दिया तथा देवकी जी के 7वें गर्भ को वहाँ से आकर्षित कर रोहिणी जी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम जी की जननी बनने का परम सौभाग्य रोहिणी जी को प्राप्त हुआ। योग माया द्वारा गर्भ स्थापना के 7 मास पश्चात सब मिलाकर 14 मास गर्भ धारण की लीला हो जाने पर रोहिणी जी ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जन्म से 8 दिन पूर्व अनंत को प्रकट किया। अनंत रूप बलराम रोहिणी के गर्भ से अवतरित हुए। जिस दिन से रोहिणी नंदालय पधारी थी उसी दिन से यशोदा एवं रोहिणी में इतना प्रेम हो गया कि मानो दोनों 2 देह एक प्राण हो। रोहिणी को पाकर यशोदा के आनंद की सीमा न रही। उनके आनंद का एक यह भी कारण था कि रोहिणी अपने पातिव्रत्य के लिए विख्यात थी। अतः व्रजरानी सोचने लगी, जब ऐसी सती के चरण घर में आ गए हैं तब मेरी गोद भी अवश्य भर जाएगी। हुआ भी यही। सती रोहिणी के पधारने पर यशोदा का अंक भी श्री कृष्ण चंद्र से विभूषित हो ही गया। व्रजरानी तो रोहिणी के गुणों को देख देख कर मुग्ध रहती। उन्होंने अपने घर का सारा भार रोहिणी जी के हाथ में सौंप रखा था। व्रजरानी के घर की मालकिन तो रोहिणी जी बन गई थी। अस्तु, जब रोहिणी जी को पुत्र प्राप्त हुआ तब नंदालय में सर्वत्र आनंद छा गया। अवश्य ही यह आनंद प्रकट नहीं हुआ। यशोदा रानी जी भर के उत्सव भी न मना सकी, क्योंकि भाई वसुदेव का नंद जी को यह आदेश मिल चुका था कि रोहिणी के पुत्र जन्म की बात सर्वथा गुप्त रखी जाए। व्रजराज ने गुप्त भाव से ही रोहिणी जी के पुत्र का जात कर्म पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा करवाया और दक्षिणा में 1 लाख गायें दी। रोहिणी जी पहले से ही नंद दंपति के व्यवहार को देखकर उन पर न्योछावर थी। पुत्र होने के अवसर पर जब यह उदारता देखी तब तो उनका रोम रोम कृतज्ञता से भर गया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। साथ ही पुत्र की छवि देख देख कर वे आत्मविस्मृत भी होती जा रही थी। वह छवि जो ऐसी थी। समुदित चंद्र के समान तो उसका मुख था। विद्युत रेखा जैसी नेत्रों की शोभा थी। उसके सिर पर नव जलधर कृष्ण केश थे। समस्त अंकों की आभा शारदीय शुभ्र मेघ के समान थी। वह बालक सूर्य के समान दुष्प्रधर्ष तेजशाली था। ऐसे परम सुंदर बालक को श्री रोहिणी ने जन्म दिया। बालक का इस तरह शोभा संपन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था, क्योंकि यह अस्थि मज्जा भेद मेद मांस निर्मित प्राकृत शिशु तो था नहीं, यह तो परम दिव्य बालक था। बालक भी कथन मात्र का ही, वास्तव में तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का अनंत शेष नाम से अभिहित रूप ही बालक बनकर आया था। रोहिणी जी को एक दुख भूलता न था, वह था पति वियोग का। पुत्र को देखकर वह दुखाभार बहुत कुछ कम हो गया।
फिर भी रह रहकर भीतर वह स्मृति जाग उठती और रोहिणी जी पति के लिए व्याकुल हो जाती। किंतु जिस दिन से यशोदा नंदन का जन्म हुआ, जिस क्षण से रोहिणी जी ने उन्हें देखा, बस उसी क्षण से रोहिणी जी मानो सर्वथा बदल गई। उनके हृदय की सारी वेदना, सारी जलन यशोदा नंदन के मुख चंद्र ने हर ली। उनके प्राण शीतल हो गए। ब्रजपुर में आज पहली बार रोहिणी को गोपियों ने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित देखा। 11 वर्ष 6 महीने राम श्याम की मधुर बाल लीलाओं से झरती हुई दिव्य रस मंदाकिनी ब्रजपुर में प्रवाहित होती रही। उसमें निरंतर अवगाहन कर रोहिणी धन्य होती रही। इसके पश्चात राम श्याम मधुपुर चले गए। कंस का निधन हुआ। वसुदेव कारागार से मुक्त हुए। पुत्रों को हृदय से लगाकर वसुदेव ने छाती ठंडी की। यह होने पर उन्होंने रोहिणी जी को बुलाने के लिए व्रजपुर में दूत भेजा। पति का आह्वान सुनकर रोहिणी जी की विचित्र ही अवस्था हुई। वे व्याकुल होकर मन ही मन सोचने लगी, आह, एक और पति की आज्ञा है और उसे मैं टाल नहीं सकती। अपने दोनों पुत्रों को देखने की इच्छा छोड़ देना भी मेरे वश की बात नहीं। पर हाय, श्री कृष्ण जननी यशोदा को भी सहसा कैसे छोड़ दूं? आह, कदाचित विधाता मेरे शरीर के 2 भाग कर देता। एक नेत्र एवं आधे अवयव एक शरीर में बचा हुआ नेत्र एवं अवशिष्ट अवयव दूसरे शरीर में, एक तो मधुपुरी के जीवन के लिए एवं एक यहाँ यशोदा की संभाल के लिए। इस क्रम से इस उद्देश्य को लेकर यदि देव मेरे अंगों को बांट दे तो ही मैं इस विपत्ति सागर को पार कर सकूंगी, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। रोहिणी जी को अतिशय विषण देखकर यशोदा ने रोककर समझाया, बहन, तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम दोनों के क्षण भर के लिए भी राम श्याम में भेद नहीं देखा। तो बहन, मेरी बात मान। मैं मंदभागिनी जो तो जा नहीं सकती, तू चली जा। राम श्याम को देखकर तेरे प्राण शीतल हो जाएंगे तथा पुत्रों को देखकर यदि तेरे प्राण रह गए तो मैं भी जी जाऊंगी, क्योंकि तेरे मेरे प्राण सर्वथा अभिन्न हैं। इसके सिवा मेरे प्राण बचाने का कोई और दूसरा उपाय मुझे नहीं दिखता। वास्तव में रोहिणी जी यही सोचकर मधुपुरी चली आई। मथुरा से जब वसुदेव जी को लेकर श्री कृष्ण चंद्र द्वारका चले गए, तब रोहिणी जी भी द्वारका चली गई। उनके मन में आनंद तो यह रहता था कि वे निरंतर राम श्याम की लीलाएं देखती थी, सुनती थी, पर जब यशोदा का स्मरण होता तब प्राणों में टीस चलने लगती। वे फुफकार मारकर रो उठती। कुरुक्षेत्र में रोहिणी जी का यशोदा से पुनः मिलन हुआ। यशोदा को कंठ से लगाकर उनके अनंत गुणों को सबसे कह कर न जाने वे कितनी देर तक रोती ही रही। एक बार रोहिणी जी फिर व्रजपुरी पधारी थी। दंतवक्त्र का विनाश करके जब श्री कृष्ण चंद्र व्रजपुर गए, तब उन्होंने राम के सहित रोहिणी मैया को बुलाया। रोहिणी मैया अपने पुत्र बलराम के साथ आई तथा जब व्रजेश्वरी यशोदा एवं नंद अंतर्धान होने लगे, तब ये भी नित्य लीला की रोहिणी में मिल गई। अवश्य ही जनसाधारण की दृष्टि में तो रोहिणी जी व्रजपुर से लौट आई तथा श्री कृष्ण चंद्र की शेष लीलाओं में योगदान करती रही। जब यदुकुल ध्वंस हुआ और दारुक इस समाचार को लेकर द्वारका लौटे, तब वसुदेव देवकी के सहित रोहिणी जी चित्कार करती हुई वहां गई, जहां वसुदेव यदुवंशियों के मृत शरीर पड़े थे। वहां जब राम कृष्ण को अपने पुत्रों को नहीं पाया, तब वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। रोहिणी जी की यह मूर्छा फिर नहीं टूटी। रोहिणी जी के साथ ही वसुदेव देवकी की भी यही दशा हुई। देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्था सुतो कृष्ण रामाप्यवसन्तः शोकार्ता विजहु स्मृतिं प्राणांश विजहुस्त भगवती भगवद रहातुरा। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।